गांव के एक सुंदर घर में रहती थी सासू माँ, जो सोनिया की सास थीं। सोनिया शादी के कुछ महीनों बाद घर आई थी। शुरुआत में ही दोनों के बीच छोटे छोटे झगड़े होना आम बात थी। पहला झगड़ा रसोई का मामला। एक दिन सोनिया ने रसोई में नया व्यंजन बनाया। सासू माँ ने स्वाद चखते ही कहा, सोनिया, ये तो पिछली बार से भी खराब है। मुझे लगता है तुम्हें खाना बनाना नहीं आता। सोनिया का मन कड़वा हो गया। उसने जवाब दिया, जी सासू माँ, मैं कोशिश कर रही हूँ। हर बार कुछ गलत क्यों कहा जाता है? घर में तनाव फैल गया। गांव वाले भी कहते थे, सास और बहू के झगड़े तो इस घर की पहचान बन गई है। कपड़े धोने और सफाई को लेकर झगड़ा। रसोई के झगड़े के बाद कपड़े धोने, सफाई और घर के छोटे छोटे काम को लेकर भी बहस तेज होती गई। सोनिया ने मन ही मन सोचा, क्या मैं हमेशा गलत ही रहूंगी? क्या सासू माँ मुझे कभी समझेंगी? सासू माँ भी सोच रही थीं, ये बहू समझेगी ही नहीं। हर काम में मेरी नाक क्यों उठाती है? नाम लेकर बुलाने का झगड़ा। एक दिन सोनिया ने सोचा कि सासू माँ से दिल की बात करनी है। उसने कहा, सासू माँ, यहां आइए, एक बात करनी है। सासू माँ चौंकते हुए बोली, अरे बेटा, नाम लेकर नहीं बुलाया, सीधे कैसे कह दिया? सोनिया थोड़ी नाराज हुई, लेकिन समझदारी से बोली, जी सासू माँ, मैं नाम लेकर कह रही हूं। कृपया एक बार बैठकर मेरी बात सुनिए। सासू माँ की आंखों में हल्की नरमाई आई। उन्होंने सोचा, शायद मैंने भी उसे मौका नहीं दिया। संघर्ष का बड़ा मोड़, बारिश का संकट। कुछ दिनों बाद गांव में भारी बारिश हुई। घर के आंगन में पानी भर गया, छज्जा टूटने वाला था। सासू माँ अकेली संभाल नहीं पा रही थीं। सोनिया ने तुरंत मदद की और बोली, सासू माँ, डर मत जाइए, हम मिलकर सब ठीक कर देंगे। सासू माँ ने देखा कि सोनिया सच में परिवार के लिए सोचती है। उनके मन में आया, शायद मैंने भी उसे मौका नहीं दिया। पहली सुलह, दिल की बात। उस दिन दोनों ने दिल खोलकर बात की। सासू माँ ने कहा, सोनिया, मैं जानती हूं कि तुम्हारे इरादे अच्छे हैं। मैं भी ज्यादा कड़ाई नहीं करूंगी। सोनिया मुस्कराई और बोली, सासू माँ, अब मैं भी आपकी सलाह को समझूंगी और ध्यान रखूंगी। घर में एक शांति और अपनापन लौट आया। झगड़े की छोटी छोटी घटनाएं, रोजमर्रा का संघर्ष। समय समय पर छोटे झगड़े होते रहे। कपड़े धोने के तरीके, रसोई में मसालों का इस्तेमाल, घर के अन्य सदस्यों के लिए ध्यान रखना। लेकिन सोनिया अब हर बात धैर्य से समझने लगी और सासू माँ भी धीरे धीरे अपनी कड़ाई कम करने लगी। सोनिया ने सोचा, अगर मैं धैर्य रखूं और प्यार से काम करूं तो सासू माँ को भी समझा सकती हूं। सासू माँ ने भी मन ही मन कहा, ये बहू सच में अच्छा इरादा रखती है, शायद मैं उसे और मौका दूं। गहरा संघर्ष, परिवार के दबाव और गांव वालों की बातें। गांव वाले भी कहते थे, सास और बहू के झगड़े इस घर में हमेशा रहते हैं। कभी कभी सोनिया खुद को अकेला महसूस करती थी। कभी कभी सासू माँ को लगता था कि उनके आदेश का पालन नहीं हो रहा। लेकिन धीरे धीरे दोनों ने एक दूसरे की अच्छाई देखना शुरू किया। असली बदलाव, प्यार और समझदारी। एक दिन सोनिया ने सासू माँ के लिए उनकी पसंद की चाय और नाश्ता बनाया। सासू माँ चौंक गईं और मुस्कुराईं। उन्होंने कहा, सोनिया, अब मैं समझ रही हूं कि तुम सच में परिवार के लिए सोचती हो। उस दिन से घर में झगड़े कम और प्यार ज्यादा होने लगे। सासू माँ और सोनिया अब सिर्फ सास और बहू नहीं, बल्कि एक दूसरे की सबसे अच्छी दोस्त बन गईं। मोरल बटा सीख, रिश्तों में झगड़े आम हैं। प्यार, धैर्य और समझदारी से हर दूरी मिटाई जा सकती है। सच्चा अपनापन वही है जब हम एक दूसरे की अच्छाई को देखें और सहयोग करें।